वेस्ट इंडीज का मैच हो और उसमें ड्रामा ना हो, ये हो कैसे सकता है। वेस्ट इंडीज के इंटरनेशनल मैच यानी कि इंग्लैंड के साथ मैच चल रहा हो और उसमें बॉलर कहता है अपने कप्तान से कि फील्ड मेरी जैसे मैं चाहता हूं वैसे सेट करो, लेकिन कप्तान कहता है कि कप्तान तुम हो या मैं हूं, मैं अपनी मर्जी से फील्ड सेट करूंगा, तुम सिर्फ बॉलिंग करवाओ जहां मैं कहता हूं। लेकिन बॉलर ठहरा वेस्ट इंडीज का, तो उसने कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये मैं जा रहा हूं ग्राउंड छोड़कर, और इंटरनेशनल मैच के दौरान वो ग्राउंड छोड़कर बाहर चला गया कि भाई करो खेलो अपना मैच, मैं ये घर जा रहा हूं। यानी कि ये वाली सिचुएशन आई, लेकिन डैरेन सैमी ने आकर मामले को सुलझा लिया, क्योंकि डैरेन सैमी इस टाइम कोचिंग कर रहे हैं वेस्ट इंडीज टीम की, और जब से डैरेन सैमी आया है वेस्ट इंडीज की जो टीम है उसमें एक नई रूह पैदा हो गई है, वो किसी को नहीं छोड़ रही। कल इंग्लैंड को भी उन्होंने कोई धोया है जिसे कहते हैं ना धोना, वो धोया है। पहले तो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने इंग्लैंड को खेलने ही ना दिया और एंड पे आकर टेल एंडर्स ने कुछ स्कोर बनाए जरूर, लेकिन जैसे ही वेस्ट इंडीज की बारी आती है दो लड़कों ने ही सेंचुरियां लगाई और मैच की कहानी खत्म कर दी, और ये इंग्लैंड वो मुंह तकता हुआ रह गया और वो वेस्ट इंडीज मैच जीतकर चला गया। ऐसी किस्मत की देवी मेहरबान है डैरेन सैमी के ऊपर कि जिस भी टीम में जाता है, जहां भी वो कोचिंग के प्राइस, चाहे वो पेशावर ज़ल्मी हो, चाहे वेस्ट इंडीज की अपनी टीम हो, वेस्ट इंडीज की डैरेन सैमी वाहिद जो कामयाब तरीन कप्तान है वेस्ट इंडीज का, उसके बाद जब से उसने ये कोचिंग संभाली हुई है तब से तो हवाओं में है। लेकिन कल जो ड्रामा हुआ है तफसीलात के मुताबिक अलजारी जोसेफ और कप्तान शाई होप के दरमियान में हुआ है। जैसे ही शाई होप ने कहा कि भैया मैं तुम्हें स्लिप एक और दे रहा हूं, लेकिन अलजारी जोसेफ कहता था कि मुझे जो फील्डर है वो स्लिप पर नहीं चाहिए, मुझे आगे चाहिए। लेकिन जब कप्तान नहीं माना तो इतनी लंबी बहस चलती रही। अलजारी जोसेफ तो उसी वक्त फील्ड छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन किसी तरह दूसरे खिलाड़ियों के समझाने से वो ग्राउंड में रुक जाता है और अपना ओवर मुकम्मल करता है। लेकिन जैसे ही ओवर मुकम्मल होता है ये वो गया बाहर, फिर डैरेन सैमी उसके पास गया और उसे मनाते रहे कि भैया क्या हो गया है, ये मैच है, इंटरनेशनल मैच है, गली मोहल्ले का मैच है नहीं, तो आपसी जो लड़ाई है ये दूर रखो और ये मैच जाकर खत्म करो। तो कहीं जाकर वो आधे घंटे बाद उसका गुस्सा खत्म होता है, थोड़ा सा कम होता है, वो दोबारा ग्राउंड में आता है, अपने जो ओवर बकिया ओवर है वो करवाता है। 10 ओवर में 45 स्कोर लगते हैं, 2 विकेटें भी वो उड़ा देता है, यानी कि वो एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस जरूर देता है। लेकिन इतना ड्रामा और इतनी लड़ाइयों के बाद, जब से डैरेन सैमी आया है वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर स्पीड भी आ गई है, उनके प्लेयर ने जमकर खेलना भी शुरू कर दिया है। छक्के तो उनके लिए बात ही कोई नहीं है ना, वो इतने छक्के मारते हैं और सेंचुरियां मारनी शुरू कर दी हैं। वही जो वेस्ट इंडीज की टीम थी कि एक अगर खिलाड़ी गिर रहा है तो वो पूरी की पूरी जो टीम है वो ऐसे रेत की दीवार की तरह गिर जाती थी। लेकिन जो डैरेन सैमी की कोचिंग ने उनको समझाया है, उनको सहारा दिया है कि इस तरह से आउट नहीं होना है, रुक कर खेलना है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि वो टीम अब हारती नहीं है, जीतती हुई आ रही है और लगातार जीतती हुई आ रही है। अब कभी अरूज था वेस्ट इंडीज टीम का, लेकिन अब उनका जवाल इस कदर था कि वो 9 यानी कि आखिरी नंबर पर चली गई थी। जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इस तरह की टीमें जो है उससे ऊपर हैं। तो अब थोड़ा सा होश पकड़ी है वो टीम, और हो सकता है कि वो अगले वर्ल्ड कप में सबको वो कहते हैं ना नाकू चने चबवाए।